अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार ख़ान है और आज मैं आपको वेलकम करता हूँ डे 8 पे। ठीक है। तो कल जो वीडियो इससे पहले जो हमने अपलोड की थी उसको भी हमने डे 8 दिया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमने स्ट्रगल किया था काफ़ी विद सी टी ईज़ और विंडोज़ फंक्शन के साथ। और उसमें थोड़ा सा और स्टडी के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ और ChatGPT से भी मैंने पूछा, क्योंकि हमने पहले 3-4, अगर आपको याद हो कि 3-4 या 5 दिन हमने लगातार वो हिंट्स के साथ वो सवालात हमने हल किए थे, कि जिसमें ChatGPT हमें थोड़ा सा हिंट बताता था कि इसमें क्या करना है और क्या मामलात हैं। तो उससे ये होता था कि भाई हम सवाल तो हल कर लेते थे, सिंटेक्स पे भी हम खुद, बाकी क्यूरी हम खुद लिखते थे, लेकिन ChatGPT की तरफ से एक हिंट हमें मिल जाता था। तो उस तरीके से, उस तरीके को फिर हमने ब्लॉक कर दिया था। हमने कहा था कि यार रियल लाइफ में इस तरह नहीं होता, जस्ट टू ताकि हम खुद कर सकें। और काफ़ी सवाल हमने हल भी किए थे विदाउट हिंट्स। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा एडवांस होना शुरू हो गया, जैसे सी टी ईज़ में हम आ गए, विंडोज़ फंक्शन में आ गए, आई स्टार्टेड टू स्ट्रगल। ठीक है, मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, क्योंकि एक दो दो घंटे लग रहे थे एक एक सवाल को हल करने पे। तो उससे एफिशिएंसी एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि एक सवाल पे इतना टाइम रिसर्च करने के बाद भी यही टाइम लग रहा था, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इशू बनेगा, और वो बन गया। क्योंकि डे 7 के बाद डे 8 में मुझे 4 दिन और लगे, वो मेरे ज़ाया हुए, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे लगा रहा कि इसको मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे आखिर में कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा चलो यार इसको हिंट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो हिंट्स के साथ कंटिन्यू करने के लिए मैंने भी चैट जीपीटी से यही सवाल पूछा, और चैट जीपीटी को अपना अपना रीज़न बताया कि यार डे 8 जो है, इस पे जो मेथडोलॉजी हमने की थी हिंट वाली, कि आप हिंट देंगे हर सवाल के साथ, अगर वो हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सीटीज़ के साथ, और साथ साथ विंडोज़ फंक्शन भी है और उसमें प्रॉब्लम भी आ रही है। और क्योंकि 2 घंटे में एक सवाल हल करना ये मुनासिब नहीं है। ऑब्वियसली सीखने के लिहाज से ठीक है, लेकिन वो अगर कंटिन्यू रहा तो फिर हमारे जो चैलेंज है सीखने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंटली इसको करें। ठीक है, एक दफ़ा ना हर हर सवाल को, सीटीज़ को, विंडोज़ फंक्शन को, उसकी कोर को एक दफ़ा समझ जाएं। तो अगर उसको समझने के लिए अगर हम दो दो घंटे एक एक सवाल पे लगाएंगे तो वो कभी भी समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर हम 3-4 सवाल सीटीज़ के करें विद हिंट्स बेसिकली, तो उससे ये होगा कि हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये सवाल अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार क्या है, इसकी थिंकिंग, आपने सोचना किस तरह है इस सवाल को। क्योंकि जो सीटीज़ के सवालात होते हैं वो अमूमन अमूमन क्या हो, तो हमेशा वो फिर सिंटेक्स वाली गेम उसमें नहीं रहती, उसमें फिर लॉजिक वाली गेम आ जाती है। तो उस लॉजिक को एक दफ़ा ना दिमाग में वो उसका वायर बनाने के लिए तो हमें इस तरह करना पड़ेगा कि हम ये दोबारा हिंट्स वाला जो तरीक़ाकार है इसको हम यूज़ करेंगे। और चैट जीपीटी को भी मैंने अपनी ये बात बताई। ठीक है, तो मैंने उनको ये भी कहा कि भाई आपने कुछ ये शुगर कोड नहीं करना, क्योंकि चैट जीपीटी की अमूमन ये आदत होती है कि जो ही आप सुनना चाह रही हैं वही आपको बताता है ना। तो मैंने इसको कहा कि यार आप मुझे क्रिटिकली एवेल्यूएट करके बताएं। ठीक है, कि क्या सिचुएशन है, क्या बन सकता है, क्या प्रोग्राम हो सकता है। तो शॉर्ट आंसर में वो कहता है कि यार तुम्हारा डिसीजंस ठीक है, और एग्जैक्टिव आंसर है कि भाई ये करेक्ट नहीं है, ये ज़रूरी है इस स्टेज में। और अभी वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि भाई ये जो तुम जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो सीटीज़ के साथ या विंडोज़ फंक्शन के साथ, ये नॉर्मली होता रहता है जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो, जब आप बिगिनर हो, तो फिर ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो सी टी ई से विंडो फंक्शन में आपका जो सिंटेक्स का नॉलेज है वो ख़त्म हो जाता है, और एग्जीक्यूशन ऑर्डर की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे आपका काम शुरू करना पड़ता है। ठीक है। और मोस्ट ज़्यादातर लोग जो है वो इसको, इस जोन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, वो जो 6 हैं आपके साथ, उनको आपने दिमाग में रख के हर सवाल को देखना होता है। ठीक है। तो लोग इसको काफ़ी अवॉइड भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसको अवॉइड ही किया एक 3-4 दिन। मैंने कहा कि यार इसको कोई तरीका ही कार हो, कुछ हो, इसको हम करें, या तो याद करें या तो कुछ करें। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने इसको समझने की कोशिश की, तो मुझे यही रिप्लाई जो है वो मिला कि भाई आपने इसको मेमोराइज़ नहीं करना, आपने इसको समझना है। और ख़ैर हम समझेंगे। और इसने कहा कि भाई आपने अवॉइड नहीं किया, आप इसी इधर ही रहे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है। री दूसरा ये कि री इंट्रोड्यूसिंग हिंट्स इज़ अ राइट कॉल। वो कह रहा है कि भाई जो आप दोबारा हिंट्स
ओपन कर रहे हैं तो फिर वो बेस्ट कॉल है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि डे 8 में जो स्किल गैप है ना, वो एसक्यूएल के कीवर्ड्स का नहीं है, क्योंकि मुझे वो बेसिक फंक्शंस तो आ गए हैं, मुझे सिंटेक्स की भी समझ आ गई है। अब ये है कि जो मेंटल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है उसका प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता होता कि कब लेयर करना है और कब। मैनेजमेंट देखना चाहती है 3 साल का रोलिंग एवरेज ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, हर साल के लिहाज से, ताकि वो अनएक्सपेक्टेशन या वोलेटिलिटी को स्मूथ आउट कर सकें, ठीक है। तो वो कहता है कि यार ये सवाल जो है सिंगल सेलेक्ट से नहीं होगा, आपको दो लॉजिकल स्टेप्स चाहिए, और वो ये भी बता रहा है कि भाई आपने पहले एग्रीगेट करना है, फिर आपने रोलिंग कैलकुलेशन ओवर द ईयर्स कैलकुलेट करना है। अब ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आप सी टी यूज़ करोगे, सब क्यूरी यूज़ करोगे, को क्या क्या यूज़ करोगे, वो आपका मसला है, ठीक है। प्रोड्यूस, तो ये सवाल हमने लिखा है क्वेश्चन 1 के लिए। तो इस पर थोड़ी सी जबनाई से भी मैंने हेल्प ली है, क्योंकि ये 3-4 दिन बाद मैं कर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें रिवीजन के लिए ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें मैं भूल गया था, और एग्रीगेशन तो खैर वो याद था फुली। लेकिन ये था कि रोलिंग एवरेज का थोड़ा सा इशू था कि रोलिंग एवरेज का क्या फार्मूला है, तो इसके लिए चैट जीपीटी ने जेमिनी की हेल्प ली है। एग्रीगेट करना थोड़ा सा आसान था। एग्रीगेट दोबारा आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप फ्रॉम इफेक्ट इंटरनेट सेल्स, क्योंकि मुझे टोटल सेल्स चाहिए थी, तो वहाँ से सम किया टोटल सेल्स को, और मुझे सेल्स ईयर चाहिए था, जिसके लिए हमने कैलेंडर ईयर निकाला डायमेंशन टेबल से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया किसको, इस डीम डेट को किस पे, फैक्ट इंटरनेट सेल्स के ऑर्डर की को और डायमेंशन डेट की डेट की को, दोनों को जब ज्वाइन किया तब जाके ये क्यूरी रन हुई। उसके बाद हमने ऑब्वियसली ग्रुप बाई करना नहीं भूले, ग्रुप बाई करके इसको हमने अपना एक एग्रीगेट फंक्शन बनाया। अब इस एग्रीगेट फंक्शन को सीटीई बनाने के लिए मैंने विथ लगाया, और विथ को मैंने डिक्लेयर किया है कि ये सारा जो क्यूरी है ये ईयरली सेल्स है, ठीक है। और एज लगा के उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी तो इसमें यह था कि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी चैट जीपीटी को, जब मैंने बताया क्वेश्चन 1 का, तो चैट जीपीटी ने कहा कि बेहतरीन आंसर आया है, ठीक है। और इसमें सब कुछ ठीक है, जो एग्रीगेशन है वो भी आपने ठीक की है, मेट्रिक ऑर्डर भी आपने ठीक की है, जो विंडो का फ्रेम था या जो फार्मूला आपने लगाया है विंडो फ्रेम या फार्मूला, वो भी ठीक है, क्योंकि वो 3 साल का एग्जैक्टली बता रहा है, ठीक है। और ये सर्व कंप्लाइंट है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी डैशबोर्ड पे। और एक इंपॉर्टेंट सिग्नल वो ये है कि भाई जो आपका स्ट्रगल था, ठीक है, इसकी वजह से आपको पता चल गया कि अगर आपको छोटे छोटे वो हिंट्स मिल जाए तो फिर आपकी थिंकिंग डिस्टर्ब भी नहीं होती और आप सवाल को कर भी देते हैं। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था, मुझे रोलिंग एवरेज का नहीं पता था कि रोलिंग एवरेज क्या होता है। तो मुझे लगा कि शायद 3 ईयर रोलिंग एवरेज का मतलब है कि मेरे पास 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। फिर मैंने चे इससे पूछा अपने जिमेनाई से। जिमेनाई ने कहा कि यार, ये जिमेनाई ने भी जो रिज़ल्ट दिया 5 साल के डेटा के साथ, सवाल मैंने ये पूछा था कि भाई 3 साल का रोलिंग एवरेज किस तरह लगता है रिजल्ट में जब आपके साथ 5 साल का डेटा हो। तो अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन 2 जो है डे 8 का ना, तो इस पे ये कह रहा है कि यार ये जो मैनेजमेंट है वो देखना चाह रही है कि जो हमारे पास हर किस्म के प्रोडक्ट्स हैं उसका जो इस साल का सेल्स है वो उस प्रोडक्ट की हिस्टोरिकल एवरेज से किस तरह कंपेयर करता है, ठीक है। तो उसमें कहता है यार इसमें आपको दो एग्रीगेशन। तो दोस्तों सीन ये है कि मैंने क्वेश्चन 2 का सवाल जो है उसको कर तो लिया है, ठीक है। अब ये पिछले सवाल की तरह सिमिलर ही था, लेकिन इसमें ये था कि इसमें सिर्फ हमने एक प्रोडक्ट को ऐड किया है, ठीक है। बाकी वो जो एग्रीगेशन के लिए जो क्यूरी मैं रन करता हूँ तो वो यही है। उसके बाद उसको मैंने सी टी ई किया, कॉमेंटेबल एक्सप्रेशन किया, नीचे आया, और विद द हेल्प ऑफ जेमिनाई, ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स वहाँ से भी लेके थोड़ा सा और स्टडी करके, तो मैंने ये कैलकुलेट किया इस फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल एवरेज सो फार का फार्मूला है, ठीक है। और ChatGPT के साथ शेयर करने के बाद अपने क्वेश्चन 2 की जो क्यूरी है उसको जब उसने टेक्निकली एसेस किया तो उसने कहा कि इट इज़ करेक्ट। उसने कहा कि ठीक है। पार्टीशन नेम भी आपने यूज़ किया है, उससे उससे ये हुआ कि हर प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग से शो होगा आपको, ये मिक्स नहीं होंगे। और उसके बाद उसने कहा कि भाई आपको बिजनेस लॉजिक ठीक है, आपका विंडोज़ का प्लेसमेंट भी ठीक है, और आपको हर रो पे एक प्रोडक्ट मिल रहा है हर साल के लिहाज से, जो भी ठीक है। तो उसने कहा कि एक सीनियर डेटा इंजीनियर का रिव्यू इससे पास करेगा। लेकिन उसने कहा कि छोटे मोटे नोट्स हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। सबसे पहले तो ये है कि भाई ये जो ऑर्डर बाय ईयर्स आप लिखा हुआ है ना, वो रीडेबिलिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन रियल रिपोर्टिंग में लोग इस तरह करते हैं कि उसको प्रोडक्ट नेम को भी उधर मेंशन करते हैं कि प्रोडक्ट नेम से और ईयर से हो। तो उस वजह से ये इस पे थोड़ी सी चेंजेस की। और बाकी एलियस स्पेस ने कहा कि इसका स्पेलिंग गलत है, प्रोड कट लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो बस इससे बात ये ठीक है। उसने कहा कि यार जो तुम हिंट्स के लिए जो तुमने बात की थी, क्या वो उसका फ़ैसला ठीक था, तो ये कहता है कि उसका फैसला बेस्ट है, क्योंकि अब जो
वी सी टी ईज और विंडोज़ फंक्शन जो होते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअली स्टेकिंग प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसमें आप अगर आप हिंट्स बहुत जल्दी ही हटा दो, ठीक है, विदाउट हिंट्स जब आप इसको करने की कोशिश करोगे तो फिर उससे ये होगा कि भाई आपकी मेमोरी टेस्ट होगी लेकिन आपकी जो रीजनिंग है आप तो ये कह रहा है कि यार मैनेजमेंट ये कह रहा है ना कि देखो डे 8 क्वेश्चन 3 जो लास्ट वन है उसमें ये कह रहा है मैनेजमेंट जो है वो उन प्रोडक्ट्स को फ्लैग करना चाह रही है, मतलब उनको पता लगाना चाह रही है ऐसे प्रोडक्ट्स का जिनका सेल जो है, जिनका जो सेल है इस साल के करंट सेल जो है वो उनके हिस्टोरिकल एवरेज से कम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कोई नया टेबल लाने की ज़रूरत नहीं, यही जो लॉजिक आपने काम किया है इसी लॉजिक को आपने काम करना है। और इससे आपने आउटपुट क्या क्या लाना है, मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, मेरे पास ईयर है, मेरे पास ईयरली सेल है। ईयरली सेल मैं तो इसको ईयरली सेल लिख देता हूँ ये हर जगह पे, YEARL, वाई ईयरली सेल। ठीक है, अब ईयरली सेल आपके पास है, ठीक है, ईयरली सेल ये टोटल सेल हिस्टोरिकल रेवेन्यू मैंने निकाली। अब ये कि डिफरेंस, अब मुझे सिर्फ इस डिफरेंस पे काम करना है, बाकी मेरे पास सारे पीसीस हैं, अब इसका मैंने फाइंड करना है। तो चले चलते हैं क्यूरी बोर्ड की तरफ। इधर लिखते हैं ईयरली सेल, ईयरली सेल, ईयरली सेल्स। ठीक है, ईयरली सेल्स। तो अभी है कि मेरे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट order by product, year, yearly sales, historical average so far, difference, only return rows where sales are below average। अब यहाँ पे करके तो अभी सीन ये हुआ है कि मैंने यहाँ से जो सवाल था उसको देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया, तो इसमें मुझे लगा कि सिर्फ एक वो फ़िल्टर ही मांग रहा है। ठीक है, फ़िल्टर वो ये मांग रहा है कि भाई जो करंट आपका सेल आया है, मतलब मुझे सिर्फ वो सेल्स दिखाओ कि जिसमें जो आपकी करंट सेल है वो कम है। तो इसमें ये सीन है कि चैट जीपीटी के साथ मैंने शेयर किया था इसको, तो चैट जीपीटी ने इसको पढ़ा और उसने सबसे पहले तो कह दिया कि भाई आपने इसको कर दिया गलत। ठीक है, ये वही गलती है जो पहले भी आप कर चुके हैं और आप बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं चलेगा, उसने सीधा सीधा ये बोल दिया है। वो कह रहा है कि भाई जो हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो उसमें क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो एक विंडो फंक्शन का रिजल्ट है जो कि सिलेक्ट क्लॉज से बना हुआ है। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर में आपको याद होगा पहले फ्रॉम है, फिर वेयर है, फिर ग्रुप बाय है और फिर हैविंग है, फिर सेलेक्ट है। उसने कहा कि जब वेयर रन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो हम उस टाइम सेलेक्ट पर थे, तो हिस्टोरिकल एवरेज एग्जिस्ट नहीं करता था। तो कहते हैं कि कोई ओपिनियन नहीं है, ये एसक्यूएल का इंजन इस तरह काम करता, तो एग्जीक्यूशन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसने कहा कि सबसे पहले कॉर्पोरेट पैटर्न जो है वो दुनिया में ये है कि भाई आप सबसे पहले एग्रीगेट करते हो, फिर आप विंडोज़ फंक्शन अप्लाई करते हो और फिर बाद में आप क्यूरी आप फ़िल्टर लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि शुरू वाला आपका ठीक है, ठीक है, अब ये जो है इसमें थोड़ी सी चेंजेस आपने करनी है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि आपने अब इस सारे को, ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये आपका हिस्टोरिकल एवरेज है, ये प्रोडक्ट सेल्स एवरेज को
यहाँ पे आपने सारा कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, कैलकुलेट करके और आखिर में आके आपने फ़िल्टर अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका लॉजिकल इंटेंट ठीक है, लेकिन अभी भी आपके एसक्यूएल की एग्जीक्यूशन की अवेयरनेस जो है वो अभी भी कमज़ोर है, ठीक है। विंडोज सिंटैक्स आपने अच्छे से लिखा, बिजनेस फ्रेमिंग भी आपकी करेक्ट है, और ये मिस्टेक जो है एग्जीक्यूशन